नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली के मॉडल को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं और उसकी प्रशंसा करने में गुरेज भी नहीं करते हैं, वो मॉडल दरअसल 3-4 पायों पर खड़ा है। उसमें से एक है स्वास्थ्य मॉडल, और बात दरअसल हम लोग इसी स्वास्थ्य मॉडल की करेंगे क्योंकि ये जो मॉडल है ये वेंटिलेटर पर जा चुका है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, दरअसल हम इस पर भी आएंगे और सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे, जो जरूरी है क्योंकि जिस मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की पीठ थपथपाते रहे और वो ये कहने से थकते नहीं हैं कि हमने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है, और ये बताते रहते हैं कि देखिए साहब, हमारा मॉडल देखने के लिए स्वास्थ्य का बान की मून तक आ गए थे। दरअसल वो मॉडल जो है वो कई मोर्चों पर फिसड्डी साबित हुआ है, और ये जो कहा जा रहा है दरअसल नाहक नहीं कहा जा रहा है। उसकी वजह है जिस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को ख्याल होगा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटा, और आलम यह रहा कि जब अभी पीछे जो विधानसभा के चुनाव रहे उसमें भी इन्होंने बताया कि साहब देखिए हमारा मॉडल। हालांकि इस बार तो उनका मॉडल थोड़ा धुंधला हो गया था, यानी अभी जो 5 राज्यों के चुनाव गुजरे हैं, लेकिन उससे पहले जब गुजरात में चुनाव था, या उससे पहले आप जाइए जब पंजाब में और उत्तर प्रदेश में उन दिनों चुनाव था 2022 में, तो ये अपने मॉडल की बड़ी चर्चा किया करते थे। अब उस मॉडल के सारे लूप होल्स बाहर आ रहे हैं, और यहां जो ये बताते थे कि साहब हमने इतनी दवा की व्यवस्था कर दी, यहां इतने डॉक्टर बैठे रहते हैं, अब पता चल रहा है कि यहां दवा में भी गड़बड़ी, जांच में भी गड़बड़ी, और डॉक्टर के बैठने में भी गड़बड़ी। और बात ये नहीं खत्म हो गई, बात उससे आगे गई, और पता चला कि यहां तो मसला नकली दवाओं तक का भी आ चुका है। तो अब आलम यह है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक और अपने स्वास्थ्य मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगर बस चलता तो भारत रत्न भी दे देते। अब उसी की जांच के लिए सीबीआई बैठा दी गई है। ये आलम है स्वास्थ्य मॉडल का। ये भी इस मॉडल की ये पहली कहानी। इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कंप्लेन जाती है कि ये दिल्ली सरकार के 5-6 अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में जो है वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन वगैरह परोसी जा रही है, और अभी पीछे तो छापा भी पड़ गया एक सरकारी अस्पताल पर। अब देखिए ये मॉडल है साहब, दिल्ली में सालों से, मतलब आप अगर 2013 में वो जो इनकी 50 दिन की 45 दिन की सरकार बनी 2013-14 में, उसको हटा दिया जाए तो 2015 से तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ही है। उसके बाद से इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बन रही है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़ा होगा। और ये जो एसीबी ने छापेमारी वगैरह की उसको एक तरफ रख दिया जाए तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया, और उससे पता चलता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है इसने स्वास्थ्य के मामले में किस तरीके का काम किया है। अभी हुआ क्या कि हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ी है, और वो पीआईएल दरअसल इस बाबत गई कि दिल्ली में एक साहब का एक्सीडेंट होता है, और फिर चूंकि उनको आईसीयू की जरूरत होती है, इंटेंस केयर यूनिट की, तो पता चलता है वो 4 अस्पताल जाते हैं और उनको बेड नहीं मिलता है, जिसमें से 2 जो है दिल्ली सरकार के अस्पताल रहते हैं, 2 केंद्र सरकार के रहते हैं। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन अभी हम बात जो है दिल्ली सरकार की कर रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है उसमें स्वास्थ्य भी उस मॉडल का एक खंबा है। अब इस खंबे में किस तरह से दिमक लगा हुआ है ये जानना बड़ा जरूरी है। अब हाई कोर्ट ने पूछ लिया कि साहब बताइए, आपके यहां जो है इंटेंस केयर यूनिट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है अपना 5 साल का बही खाता लेकर आइए जरा हमारे सामने, आपने कितना खर्च किया है और उसमें से कितनी मद जो है आपने मोहल्ला क्लिनिक पे खर्चा कर दी है, और अगर ऐसा हो रहा है तो स्वास्थ्य का बजट बढ़ाइए। अब आप यहां ठहरिए और एक बात पे गौर करिए कि ये वो सरकार है जो
जिसका आप देखिए सालाना 550 करोड़ रुपए का बजट होता है विज्ञापन का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बता रखा है। और अगर संभवतः 3 साल का जो इनका है वो 1100 करोड़ रुपए के आसपास का है। और वो 1100 करोड़ जोड़ लीजिए और 550 करोड़ जोड़ लीजिए जो 2023 का इनका था, तो अब आप मिला के देख लीजिए, तो लमसम तो 3-4 साल में, 4 साल में लग रहा है 2000 करोड़ रुपए तो विज्ञापन में खर्चा हो जा रहा है। उस सरकार के पास अपने नागरिकों के लिए एक सुंदर व्यवस्थित जो है इंटेंस केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उसके लिए पैसा नहीं है क्या? ये देखिए स्वाभाविक सवाल उठता है। अब तो जब बही खाता ये रखेंगे 5 साल का, तो पता ही चलेगा कि कितना इंटेंस केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया गया। वैसे आप देखिए, आपको ख्याल होगा कि जब कोरोना का दौर चल रहा था तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही थी कि साहब देखिए हमने तो बड़ा भारी काम कर दिया, हमने इतने अस्पताल बना दिए, इतने बेड बढ़ा दिए। लेकिन अब क्या अस्पताल बढ़ा, क्या बेड बढ़ा, जाहिर सी बात है वो एक अलग छानबीन का मसला है और समय समय पर उसको लेकर चर्चा होती रहती है कि हाँ कहीं 5 साल से काम चल रहा है तो पूरा ही नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है अभी 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले होगा, जब दिल्ली के एलजी ने बाकायदे उन अस्पतालों की लिस्ट जो है मंगवाई थी जिन पर अभी 4 साल से काम चल ही रहा है, 5 साल से काम चल ही रहा है। तो देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि जो यहाँ का स्वास्थ्य मॉडल है वो मॉडल कितनी तेजी से दौड़ रहा है। और फिर इसी में मैं फरिश्ते स्कीम जरूर जोड़ूंगा और उसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए इस कई बार होता है ना कि आप लोग कहते हैं आप तो वही बात बता रहे हैं। दरअसल बात इसलिए बताई जा रही ताकि ख्याल रहे, और ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखिए केजरीवाल साहब तो बड़े चतुर राजनेता हैं, वो जानते हैं कि सियासत कैसे की जाती है। और इसका एक उदाहरण देखिए, अभी देखिए राम मंदिर को लेकर किस तरह का उनका अपना आप ये कहें कि विरोध रहा है, और उसी के लिए वो नानी की कहानी सुनाया करते थे। और फिर नानी की कहानी से निकले तो फिर उन्होंने बताया कि हम तो इनसे पूछते रहते हैं कि कब बनवाएंगे, लेकिन ये लोग बताते नहीं है, तो सिर्फ यही करते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनको याद आ गए। ये तमाम चीजें इन्होंने कही थी। और फिर बाद में जब जजमेंट वगैरह आ गया राम मंदिर को लेकर कि हाँ वहीं बनेगा, तो साहब कहने लगे कि नहीं, उससे बेहतर तो स्कूल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़े चतुर राजनेता हैं, तो वो चीज़ों को मोल्ड फोल्ड करने में माहिर है। अभी आप देखिए कि जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें या सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, उसके बाद में भी ये कहा जाता है कि साहब ये षड्यंत्र है केंद्र सरकार का और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। मगर ये जो हम बात कर रहे थे कि कितने आप ये कहें कि चतुर राजनेता है, तो वो ये तमाम चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। अब इसमें जो हम फरिश्ते स्कीम की बात कर रहे थे, देखिए सौरभ भारद्वाज जो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदे एक अभियान चलाया था कि फरिश्ते स्कीम के तहत जो आपात परिस्थितियां जब पैदा होती हैं जन सामान्य के लिए, तो उन्हें जो सहायता मुहैया कराई जाती है, दरअसल उसको एलजी साहब ने रोक दिया है। अब इसके लिए ये भाग जाते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब एलजी हमको फंड ही नहीं रिलीज करने दे रहे हैं। और वहां क्या पता चलता है, वहां एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, इसका जो फंड वगैरह है वो स्वास्थ्य मंत्री जाने और दिल्ली के मुख्यमंत्री जाने, हमारा उसमें कोई सरोकार ही नहीं है। अब लीजिए, यानी कि दिल्ली के एलजी कह रहे हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है, और सौरभ भारद्वाज या मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल सरकार कह रही है कि नहीं साहब इनका सरोकार है। यही तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था। अब ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया तो हद कर दिया इन्होंने, मतलब एक तो हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, और अब आप ऐसी चीजों के लिए आ रहे हैं जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस बार छोड़ना नहीं है, अगर ये बात ठीक है तो दिल्ली सरकार पर जुर्माना ठोका जाएगा। अब आप देखिए कितनी गंभीर बात है
कि अपनी जो राजनीति है उस राजनीति के लिए आप किस किस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये जो संदर्भ हमने दिया उसका कुल जमा कहना यही है कि किस तरह की आप ये कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल सरकार की। और यही नहीं, आप इसमें सीनियर सिटीजन भी जोड़िए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को तो कैशलेस फैसिलिटी मिली है। और सीनियर सिटीजन खास करके वो जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, जिसमें आप ये कहें कि कई ग्रेड 1 के भी लोग हैं, वो उनको जो कैशलेस फैसिलिटी मिली वो तो मिल ही नहीं रही है। अब वो जहां इलाज के लिए जा रहे हैं वहां उनसे कहा जा रहा है कि ऐसा करिए कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं वो तो आप हमको दे दीजिए, बाद में आप जाके अपने डिपार्टमेंट में रिइंबर्स करा लीजिएगा। अब इस तरह की परिस्थिति बन गई है। तो ये जो स्वास्थ्य का ताना बाना है एक, और दूसरा यानी आम जन को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराना, और जो आपके सीनियर सिटीजन हैं, जो आपके एम्प्लॉय रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था में जिस तरह का गड्ढमड्ढ है वो ये बता रहा है कि ये जो पूरा ताना बाना केजरीवाल सरकार ने रचा है, उससे इतना तो जाहिर है कि ये जो मॉडल है ये वेंटिलेटर पर जा चुका है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।